दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, भू संचरण, ज्वालामुखी तथा भूकंप, अर्थ मूवमेंट, वॉल्कनेज एंड अर्थक्वेक्स एवं भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ, मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एवं मृदा सॉइल के बारे में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि न केवल परीक्षा उपयोगी विद्यार्थियों के लिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए, बल्कि साथ ही साथ कक्षा 11 में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में। प्रश्न 1, प्राचीन काल के उस विद्वान का क्या नाम था जिसने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव की चर्चा की थी? सही उत्तर है हिप्पोक्रेट्स, 460 से 377 ईसा। प्रश्न 2, यूरोप में 19वीं शताब्दी में विद्यालयों में भूगोल क्यों लोकप्रिय हुआ? सही उत्तर है इससे भावी व्यापारियों, प्रशासकों और उपनिवेशियों को दूर दूर के भूभागों की जानकारी मिलती थी। प्रश्न 3, वह कौन सा भूगोलवेत्ता था जो भौतिक और मानव भूगोल के संश्लेषण का पक्षधर था? सही उत्तर है H.J. मैकिंडर। प्रश्न 4, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के 2 प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। सही उत्तर है हम्बोल्ट और रिटर। प्रश्न 5, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भूगोल में कौन सा विकास हुआ? सही उत्तर है मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न 6, भूगोल के आधुनिकतम विकास को किस नाम से पुकारा गया है? सही उत्तर है उत्तर आधुनिक भूगोल, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी। प्रश्न 7, भूगोल के अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए भूगोलवेत्ता किन 2 प्रविधियों, तकनीकों का प्रयोग करता है? सही उत्तर है मानचित्रण और मात्रात्मक विधियां। प्रश्न 8, भूगोल के 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? प्रथम है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके बाद प्रश्न 9, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान भूगोल की कौन सी प्रमुख शाखा के उपक्षेत्र हैं? सही उत्तर है भौतिक भूगोल। प्रश्न 10, मानव भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगर भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कृषीय भूगोल। इनमें से कोई भी 2 उपक्षेत्र हो सकते हैं। प्रश्न 11, भू आकृतिक विज्ञान अपनी विषय वस्तु की समृद्धि के लिए किस भौतिक विज्ञान का सहारा लेता है? सही उत्तर है भूविज्ञान। लोकोपकारवादी विचारधारा का समावेश किस मुख्य विचारधारा से हुआ है? सही उत्तर है उत्तर आधुनिक भूगोल। अब हम आते हैं पाठ 2, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 13,
पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रश्न 14, पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? सही उत्तर है भंवरदार गति से घूमते हुए धूल और गैसों के विशालकाय बादल निहारिका नेबुला से। प्रश्न 15, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम गहराई कितनी है? सही उत्तर है अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर एवरेस्ट, अधिकतम गहराई 11,022 मीटर चैलेंजर गर्त। प्रश्न 16, पृथ्वी पर आज विद्यमान 2 सबसे बड़े हिम क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना कब प्रस्तुत की? सही उत्तर है सन 1912 में। प्रश्न 18, पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन से हैं? सही उत्तर है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। प्रश्न, अब हम आते हैं अगले अध्याय जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ से संबंधित है। इसमें लेकर आए हैं प्रश्न 19, पृथ्वी के सबसे गहरे तेल के कुएं की गहराई कितनी है? सही उत्तर है 8 किलोमीटर। प्रश्न 20, पृथ्वी की सबसे गहरी खान कितनी गहरी है? सही उत्तर है 4 किलोमीटर। प्रश्न 21, पृथ्वी की 3 मुख्य परतों के नाम बताइए। सही उत्तर है भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड। प्रश्न 22, पृथ्वी की कौन सी परत सबसे भारी तथा कौन सी सबसे हल्की है? सही उत्तर है भारी परत क्रोड, हल्की परत भूपर्पट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? सही उत्तर है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आता है 24, पृथ्वी के अभ्यंतर की हलचलों से उत्पन्न 3 भूकंपीय तरंगों के नाम बताइए। सही उत्तर है प्राथमिक, गौण अर्थात द्वितीयक तथा धरातलीय तरंगें। प्रश्न 25, इन उपरोक्त 3 तरंगों के संक्षिप्त नाम क्या क्या है? तो सही उत्तर है प्राथमिक को कैपिटल पी, गौण अर्थात द्वितीयक को कैपिटल एस तथा धरातलीय को एल। प्रश्न 26, पृथ्वी के अभ्यंतर की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? सही उत्तर है पृथ्वी के अभ्यंतर अर्थात भीतरी भाग का तापमान, दबाव, घनत्व, उल्कापिंड, चंद्रमा व भूकंपीय तरंगें। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 27, जिसमें भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड का आयतन कितना है? सही उत्तर है भूपर्पट्टी 1%, प्रवार 83% तथा क्रोड 16%। प्रश्न संख्या 28, धात्विक क्रोड किन 2 प्रमुख पदार्थों से बनी है? सही उत्तर है लोहा और निकल। प्रश्न संख्या 29, सबसे तेज तथा सबसे धीमी गति से संचरण करने वाली
भूकंपीय तरंगों के नाम बताइए। सही उत्तर है सबसे तेज गति प्राथमिक तरंगे P तथा सबसे धीमी गति धरातलीय तरंगे L। प्रश्न संख्या 30। पृथ्वी के अभ्यंतर का वह हिस्सा जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। सही उत्तर है प्रावार। प्रश्न 31। महाद्वीपों के नीचे की परत की रासायनिक बनावट कहलाती है। सही उत्तर है सीमा। प्रश्न 32। पृथ्वी के अभ्यंतर का वह हिस्सा जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बना है। सही उत्तर है क्रॉड। प्रश्न 33। वे भूकंपीय तरंगें जो पृथ्वी की धात्विक क्रॉड से गुजर सकती है उनको कहते हैं प्राथमिक तरंगें। अब हम लेकर आए हैं अगला पाठ, भू संचरण, ज्वालामुखी तथा भूकंप, अर्थ मूवमेंट्स, वॉल्कनेज एंड अर्थक्वेक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 34। अरावली पर्वत के बाद किस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। सही उत्तर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। इसके बाद प्रश्न 35। पैंजिया किन दो खंडों में विभाजित है। सही उत्तर है लॉरेशिया और गोंडवानालैंड। प्रश्न 36। हिमालय का जन्म किस सागर से हुआ। सही उत्तर है टैथिस सागर। प्रश्न 37। सन 1819 में कच्छ में क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी। उत्तर है लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सागर जल में डूब गया था। इस प्रकार कच्छ का रण बना। प्रश्न 38। भूपरपट्टी पर कौन सी दो मुख्य प्रक्रियाएं चल रही हैं। सही उत्तर है अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं। प्रश्न 39। महाद्वीप निर्माणकारी प्रक्रियाओं के दो प्रमुख रूप कौन से हैं। सही उत्तर है उत्थान और अवतलन। प्रश्न संख्या 40। परिवर्तन क्रिया में कौन से दो बल कार्य करते हैं। सही उत्तर है खिंचाव और दबाव बल। प्रश्न 41। वलन के शीर्ष और गर्त को किन नामों से पुकारा जाता है। सही उत्तर है अपनति और अभिनति। प्रश्न 42। वलन के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं। सही उत्तर है सममित और असममित वलन। अगला प्रश्न आता है 43। वलन द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियों का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है वलित पर्वत। अगला प्रश्न है 44। बिहार की राजमहल तथा मेघालय की गारो पहाड़ियाँ कैसे बनी है। सही उत्तर है दरारी लावा के प्रभाव से। प्रश्न 45। भारत में क्रेटर झील कौन सी है। सही उत्तर है लोनार महाराष्ट्र। प्रश्न 46। उद्गारों के अंतराल के आधार पर ज्वालामुखियों के कितने प्रकार हैं। सही उत्तर है 3, सक्रिय, प्रसुप्त और निर्वापित। प्रश्न 14। प्रश्न 47। वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह किस द्वीप पर स्थित है। सही उत्तर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप। प्रश्न 48। अग्निवलय किसे कहते हैं। सही उत्तर है परिप्रशांतीय ज्वालामुखी पेटी। प्रश्न 49। भूकंप की तीव्रता और परिमाण को किन दो पैमानों पर मापा जाता है। सही उत्तर है रिक्टर और संशोधित मरकाली। प्रश्न 50। भूकंप की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण बताइए। सही उत्तर है विवर्तनिक हलचल और ज्वालामुखी विस्फोट। प्रश्न 51। भारत में सन 1999 में भयंकर भूकंप कहाँ आया था। सही उत्तर है चमोली। 28 मार्च
1999 को। तो अब हम चलते हैं अगले अध्याय 5, भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पदार्थ, मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट पर, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 52, चट्टानों के 3 प्रकारों के नाम बताइए। सही उत्तर है आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित। अगला प्रश्न है 53, अब तक की जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल खनिजों की संख्या बताइए। सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न है 54, चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिजों की कुल संख्या कितनी है। सही उत्तर है 12। प्रश्न 55, खनिजों का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बताइए। सही उत्तर है 8। प्रश्न 56, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले खनिजों में विद्यमान सिलिकेट की मात्रा प्रतिशत में बताइए। सही उत्तर है 87%। अगला है 57 प्रश्न संख्या, अधिसिलिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका का अंश कितने प्रतिशत होता है। सही उत्तर है 55% से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, अल्पसिलिक आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण दीजिए। सही उत्तर है बेसाल्ट ऑब्लिक गैब्रो। प्रश्न 59, बेसाल्ट के अपक्षय से बनने वाली तथा दक्षिण भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है। सही उत्तर है रेगड़। प्रश्न 60, स्थिति की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों के 2 प्रकार कौन से हैं। उत्तर है बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। प्रश्न 61, भूगर्भ से निकलकर धरातल पर फैलने वाले चिपचिपे तरल पदार्थ का क्या नाम है। सही उत्तर है लावा। प्रश्न 62, लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनी 3 बड़ी इमारतों के नाम बताइए। दिल्ली। सही उत्तर है दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी के महल। प्रश्न 63, पवन द्वारा उड़ाकर ले जाए गए महीन कणों से किस चट्टान का निर्माण हुआ है। सही उत्तर है लोएस। प्रश्न 64, हिमानी द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित चट्टान का क्या नाम है। सही उत्तर है गोलाश्म मृत्तिका, टिल। प्रश्न 65, अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले 2 खनिज ईंधनों के क्या नाम हैं। सही उत्तर है कोयला और खनिज तेल। प्रश्न 66, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। सही उत्तर है 75%। प्रश्न संख्या 67, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी चट्टानें कौन कौन से प्रकार की होती हैं। सही उत्तर है यांत्रिक, जैविक और रासायनिक। प्रश्न 68, अवसादों का स्थानांतरण करने वाले 3 कारकों के नाम बताइए। सही उत्तर है नदियां, पवन और हिमानी। प्रश्न 69, 4 अवसादों के नाम बताइए। सही उत्तर है बालू, मिट्टी, बजरी, रौड़ी। प्रश्न 70, जैविक उत्पत्ति वाली एक अवसादी चट्टान का नाम बताइए। सही उत्तर है कोयला, चूने का पत्थर। प्रश्न 71, जिप्सम किस प्रकार की उत्पत्ति वाली चट्टान है। सही उत्तर है रासायनिक। प्रश्न 72, रूपांतरण प्राय कितनी गहराई पर होता है। सही उत्तर है 12 से 16 किलोमीटर। प्रश्न 73, रूपांतरण के 3 प्रकार कौन से हैं। सही उत्तर है गतिक, तापीय और क्षेत्रीय रूपांतरण। प्रश्न 74, रूपांतरण कितने तापमान पर होता है। सही उत्तर है 150 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रश्न 75, ग्रेनाइट के रूपांतरण में कौन सी चट्टान बनती है। सही उत्तर है ग्रेनाइट नाइस।
प्रश्न 76, बिलियर्ड की मेज के निर्माण में कौन सी रूपांतरित चट्टान उपयोग में लाई जाती है? सही उत्तर है स्लेट। प्रश्न 77, धातु गलाने, पेंसिल बनाने तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस चट्टान का उपयोग होता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 78, ग्रेफाइट का गलनांक कितना है? सही उत्तर है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 79, भूगर्भ का एक गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ कहलाता है? सही उत्तर है मैग्मा। प्रश्न संख्या 80, अधिक गहराई में पाई जाने वाली आग्नेय वर्ग की एक अंतर्वेदी चट्टान कहलाती है? सही उत्तर है ग्रेनाइट। प्रश्न 81, भूपर्पट्टी के अंदर ही पथ भ्रष्ट ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है? सही उत्तर है लैकोलिथ। प्रश्न 82, धरातलीय चट्टानों में कम मोटाई वाला ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज मैग्मा जनित अंतर्वेदी चट्टानी पिंड कहलाता है? सही उत्तर है ऊर्ध्वाधर डाइक क्षैतिज सिल। अब हम चलते हैं पाठ संख्या 6, मृदा सॉइल की ओर। तो हम शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 83, पहला प्रश्न है, पौधों को पोषक तत्व किससे मिलते हैं? सही उत्तर है मृदा से। प्रश्न 84, मानव सभ्यता का विकास किन स्थानों पर हुआ? सही उत्तर है गहरी उपजाऊ मृदा तथा कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु वाले स्थानों पर। प्रश्न 85, मृदा के निर्माणकारी पदार्थ किन 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं? सही उत्तर है ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में। प्रश्न 86, मृदा की कौन सी संस्तर स्थिति में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही उत्तर है क संस्तर स्थिति में। प्रश्न संख्या 87, मृदा परिच्छेदिका की कितनी संस्तर स्थितियां होती हैं? सही उत्तर है 3, क, ख और ग। प्रश्न 88, मृदा के 4 प्रमुख अंग घटक कौन से हैं? सही उत्तर है खनिज कण, ह्यूमस, जैव पदार्थ, नमी, जल और वायु। प्रश्न संख्या 89, मृदा के 3 भौतिक गुणों के नाम बताइए। रंग, गठन और संरचना। प्रश्न 90, मृदा के गठन में किस प्रकार के खनिज कणों का मिश्रण होता है? सही उत्तर है बजरी, बालू, गाद और मृत्तिका। प्रश्न संख्या 91, दोमट मिट्टी में बालू और गाद का कितना कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर है बालू 40% और गाद 42%। प्रश्न 92, समूहन के आधार पर मृदा की संरचना कितने प्रकार की हो सकती है? सही उत्तर है 5 प्रकार की, भुरभुरी, दानेदार, खंडी, चपटी और स्तंभी। प्रश्न संख्या 93, रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा कौन से 3 प्रकार की होती है? सही उत्तर है अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा और क्षारीय मृदा। प्रश्न संख्या 94, मृदा की अम्लता और क्षारता किस पैमाने पर नापी जाती है? सही उत्तर है pH पैमाने पर। प्रश्न संख्या 95, मृदा निर्माण के 5 कारक कौन से हैं? सही उत्तर है जनक पदार्थ, जलवायु,
जैव पदार्थ, स्थलाकृति और समय। प्रश्न संख्या 96, मृदा निर्माण के सक्रिय और निष्क्रिय कारक कौन से हैं? सही उत्तर है जलवायु और जैव पदार्थ सक्रिय कारक तथा जनक पदार्थ, स्थलाकृति और समय निष्क्रिय कारक हैं। प्रश्न संख्या 97, जलवायु के कौन से दो तत्व मृदा निर्माण में सबसे अधिक प्रभावी कारक हैं? सही उत्तर है वर्षण और तापमान। प्रश्न संख्या 98, जैव पदार्थों में कौन से 3 प्रमुख वर्ग हैं? सही उत्तर है वनस्पति, जीवाणु और जीव जंतु। प्रश्न संख्या 99, मिट्टियाँ के 2 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? सही उत्तर है पेडल्फर और पेडोकल। प्रश्न संख्या 100, पेडल्फर वर्ग में मिट्टियों के कौन से 3 प्रकार शामिल हैं? सही उत्तर है धूसर पॉडसॉल, धूसर बादामी तथा लाल पीली मिट्टियाँ। प्रश्न संख्या 101, पेडोकल वर्ग की 4 प्रकार की मिट्टियों के नाम बताइए। सही उत्तर है सर्नोजम, प्रेरी, मरुस्थलीय तथा ऊसर मिट्टियाँ। प्रश्न संख्या 102, भूमि का धरातलीय पदार्थ जिसमें संस्तर स्थितियों का विकास होता है। सही उत्तर है मृदा। प्रश्न संख्या 103, कटिबंधीय मिट्टियाँ जो शीत कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। सही उत्तर है पेडल्फर मिट्टियाँ। प्रश्न संख्या 104, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अत्यधिक निक्षालित लाल मिट्टी कहलाती है। सही उत्तर है लाल पीली उष्णकटिबंधीय पेडल्फर मिट्टी। प्रश्न संख्या 105, कटिबंधीय मिट्टी का एक वर्ग जिसमें वर्षों तक खेती के बाद भी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। सही उत्तर है सर्नोजम। प्रश्न संख्या 106, इस मिट्टी का नाम जो उसी चट्टान पर मिलती है जिससे उसका निर्माण हुआ है वह है। सही उत्तर अनुड या स्थानबद्ध मिट्टी जैसे भारत की काली मिट्टी। और साथियों, आज के इस भाग में जो हम लेकर आए थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न 107, उस एक मिट्टी का नाम जिसका उस चट्टान से कोई संबंध नहीं होता जिस पर वह पाई जाती है। सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। अगले भाग पर आप बने रहिए और हम लेकर आएंगे स्थलाकृतियों का विकास और उनके प्रकार, भू आकृतिक प्रक्रम भाग 1, भाग 2, वायुमंडल संगठन और संरचना, सूर्य तप और तापमान, वायुमंडलीय दाब और पवनों, वायु राशियाँ वाताग्र तथा चक्रवात, वर्षण, संसार की जलवायु, पृथ्वी पर जल, महासागरों के बेसिन की रूपरेखा, समुद्रों का तापमान और लवणता एवं महासागरीय जल में परिसंचरण के साथ साथ जैवमंडल, पारितंत्र एवं जैव विविधता और इसके संरक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आप सभी ने इन प्रश्नों को समझने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, समझने का प्रयास किया, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।